कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वर्मौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रै परिवेशितो विजयते गोपालचूडामणि वंशी विभूषितकरा नरनीरदाभा पीताम्बरा बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् किमपि तत्त्वहं न जाने। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्णचंद्र लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। तो आज के नित्य भागवत चिंतन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। 4 दिन बाद ये वीडियो अपलोड हो रही है क्योंकि इंटरनेट प्रॉब्लम थी और जो वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम है उसमें थोड़ी एरर थी, इसलिए मदर्स डे से कल तक वीडियो बना नहीं पाया और बना भी लेता तो नेट पे डाल नहीं पाता। तो आज का विषय बड़ा रोचक है क्योंकि आज हम सुनेंगे कपिल और देवहूति संवाद, यानी कि सांख्य योग, अष्टांग योग, भक्ति योग की अनेक बातें जो हमको बहुत कुछ सिखाती है। इसलिए आज का ये वीडियो बड़ा स्पेशल है, इसे ध्यान से समझिएगा
मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा और ये वीडियो खत्म होने के बाद जो भी आप सुने हैं उसे मथिएगा, क्योंकि देवहूति कपिल जो संवाद है उनके बीच जो बातें हैं वो अत्यंत गूढ़ बातें हैं। अष्टांग योग, भक्ति योग, सांख्य योग की बातें हैं। तो इसे समझिएगा, जानिएगा, मनन कीजिएगा और जीवन में लाइएगा। आप सब पहले के वीडियो में देख चुके होंगे कि किस प्रकार कपिल भगवान का जन्म हुआ, और आज कपिल भगवान अपना ध्यान में बैठे हैं और उनके पास उनकी माता आती है, माता देवहूति। कपिल भगवान को कहती है, हे बेटा, हे पुत्र, मैं इंद्रियों की मलिनता से मलिन हो चुकी हूँ। मैं किस प्रकार इस इंद्रियों पे विजय पाऊं। निवरन्नानत्राम भूमन सदि इंद्रिय तृष्णात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नानधम तम प्रभु। मैं इंद्रियों की उलझन में उलझ चुकी हूँ। मेरा मन, मेरा तन, मेरी आत्मा, मेरी बुद्धि इंद्रियों के मोह में फंसी हुई है। इसलिए हे प्रभु, मैं किस प्रकार, किस रास्ते से, किस साधन से, किस विधि से इस इंद्रियों के उलझन से बाहर निकलूं। देखिए, मैंने पहले भी कहा, सवाल, कपिल देवहूति संवाद या कोई भी संवाद हुआ है तो जो याचक है वह सवाल भी इस प्रकार पूछता है कि जन का कल्याण हो और उसका आत्म कल्याण खुद भी हो। चाहे वो गीता में अर्जुन हो, विदुर जी हो, सौनक जी हो, या यहाँ माता देवहूति हो, तो माता देवहूति पूछती है कि वह इंद्रियों की उलझन में उलझ चुकी हैं, किस प्रकार निकले। और ये सब हमारे जीवन से रिलेटेड है। हम सब इंद्रियों के उलझन में बहुत बुरी तरह से उलझे हुए हैं। इसलिए किस प्रकार ये जीवात्मा इंद्रियों के इस मोह से बाहर निकले, क्या साधन है, क्या रास्ता है। तब कपिल भगवान कहते हैं, योग अध्यात्मिक पुंसाम हतो निःश्रेषाय में अत्यंतोपरत्रियत्र दुखस्य च सुखस्य च। हे माँ, योग ही एकमात्र इसका साधन है। चाहे आप भक्ति योग लो, ध्यान योग लो, सांख्य योग लो, क्रिया योग लो, शिव योग लो, योग ही इंद्रियों के, वासनाओं के, मद काम क्रोध के चंगुल से जीवात्मा को छुड़ा सकता है और कोई साधन नहीं। हे माँ, योग ही एकमात्र साधन है। इसलिए आप सर्वप्रथम योग कीजिए। योग किस प्रकार का? तो अष्टांग योग विधि का पालन कीजिए। उसके बाद सबसे पहली सीख कपिल भगवान माता देवहूति को देते हैं कि हे माँ, इंद्रियों की तृप्ति से, इंद्रियों के मोह से बाहर निकलने का एक ही साधन है और वो है मन। हे माँ, आप मन को उचित दिशा प्रदान करें, सही दिशा प्रदान करें, क्योंकि माँ मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। हे माँ, आप मन को सही दिशा दीजिए, क्योंकि जो मन है वही आपका साथ देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तेरा सबसे बड़ा मित्र तेरा मन है, तेरा सबसे बड़ा शत्रु तेरा मन है। जो आज हम श्रवण करेंगे वीडियो के आखिरी में, ध्यान योग श्लोक 7 या 8। तो सबसे पहला जो उपाय बताया कपिल भगवान ने माता देवहूति को और हम सबको, कि हमें मन पे विजय पानी होगी और मन को जीतना नहीं होगा। माइंड कंट्रोल इज नॉट द वे, जस्ट गिव द माइंड अ गुड डायरेक्शन। दिमाग पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं होगा। इसलिए मन को निर्देशन प्रदान करें। इसलिए सबसे पहला जो है साधन वो है मन को जीतना, मन को निर्देशन प्रदान करना। क्योंकि जो मन है वही हमारी गति डिसाइड करता है। जो मन है वही हमको ऊपर ले जाता है और नीचे ले जाता है। इसलिए मन ही करता, मन ही भोगता।
मन ही काम करते हैं और ये मन ही जीव को भोग भोगाता है। किस प्रकार के हो सकता है आप अच्छे मन को डायरेक्शन दे तो आध्यात्मिक सुखों को भोगाए, मन को दूषित डायरेक्शन में मन के हिसाब से चले तो वह आपको पतन की ओर ले जाएगा और क्षण भर के भोग को भोगा के आपको हमेशा के लिए नीचे स्थापित कर देगा। इसलिए बहुत सुंदर बात है कि प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं तो है। प्रभु कहे तू मन को पाले, पालेगा तू मोहे, कि तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। हे माँ, ये मन दर्पण के समान है, हमारी बुराइयों को भी दिखाता है, हमारी अच्छाइयों को भी दिखाता है। इसलिए आप कैसे हैं ये आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। आपकी बुराइयां, आपकी अच्छाइयां सब आपको पता है, परंतु उसे नेगलेक्ट करते हैं, अनदेखा करते हैं। ये भी मन ही करता है। इसलिए महावीर कहते हैं कि आप मन को दिशा प्रदान करें। कपिल भगवान कह रहे हैं माता देवहूति से, मन को दिशा प्रदान करें। माइंड कंट्रोल ही एक रास्ता है और उससे भी जबरदस्त विधि है मन को दिशा प्रदान करना, क्योंकि मन को सही दिशा प्रदान करेंगे तो उसे वश में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सबसे पहला सीख कपिल भगवान माता देवहूति को देते हैं, मन पे विजय पाइए। उसके बाद कहते हैं, हे माँ, शांत शील परम तत्व के ज्ञाता संत जो हैं उनका आश्रय लीजिए, क्योंकि संत ही हमें इस दुनिया से तारेंगे। इसलिए संतों का आश्रय लीजिए माँ। संत के जो पास से दिव्य ऊर्जा प्रदान हो रही है वो मनुष्य का, वो जीव का कल्याण करेगी। क्योंकि सत्संग में अगर हम नित्य निरंतर जाएं तो कभी ना कभी, एक ना एक दिन हमारा मन प्रभु से जुड़ेगा। सत्संग का यही माध्य, सत्संग का यही लक्षण है। सत्संग इसलिए होता है। श्रीमद् भागवत तथा ज्ञान यज्ञ का मुख्य आयोजन की जो बेनिफिट है वो यही है कि जीव का मन परमात्मा से जुड़े। इसलिए माँ, सत्संग कीजिए और संतों का संग कीजिए। और उसके बाद कपिल जी अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। तो शुरू में क्या सीखा हमने? पहला, मन को निर्देशन प्रदान कीजिए। दूसरा, संतों का संग कीजिए, संत संग कीजिए। क्योंकि अगर हम ये दो करें तो हम अष्टांग योग को और विस्तार से जान सकते हैं। एक योग, कंप्लीट योग, योगारूढ़ पुरुष बनने का, योग पुरुष बनने की जो विधि है वही अष्टांग योग है। खाली ध्यान लगाने से, खाली मंत्र जाप करने से कंप्लीट योग नहीं होता। चाहे वो भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, किसी भी प्रकार का योग हो, 8 चीजें जरूरी है। यही संतों ने कहा, यही मेरे गुरु ने कहा, यही सब ने कहा। 8 चीजें आप परम से परम वैष्णव, शैव, बौद्ध किसी के भी जीवन में देख लेंगे। 8 चीजें जो साधक है, जो भक्ति में डूबा है, उसके जीवन में ये 8 अष्टांग योग रहेंगे ही रहेंगे। तो अष्टांग योग को ध्यान से समझिएगा। ये बहुत सरल है। सच मायने में कहूँ, आसान शब्दों में कहूँ तो ये बहुत सरल है।
और अगर इसका अभ्यास करें तो करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान। हम अष्टांग योग के विधियों का पालन करें तो एक दिन ये जीव जो माया के मलिनता से मलिन हुआ है वह साफ होके अपने पिया के घर में प्रवेश करेगा, अपने ईश्वर के घर में प्रवेश करेगा। तो कौन कौन से अष्टांग योग के प्रकार हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। यह 8 योग, अष्टांग योग, 8 चीजें जिससे हम आखिरी में समाधि में स्थित हो जाते हैं। इसमें से हर चीज बहुत जरूरी है। कौन कौन सी? पहला यम, दूसरा नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा एवं ध्यान। तो पहला है यम। यम को जानना है तो यम के 5 प्रकार को जानना पड़ेगा। कौन कौन से 5 प्रकार है यम के? सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये हैं 5 प्रकार के यम। तो यम को जानना है तो इन 5 चीजों को अपने जीवन में जरूर लाना होगा। पहला है सत्य। श्रीमद् भागवत हर बार सत्य पे ही जोरदार डालता है। सत्यम परम धीमहि, सत्येन ध्यायते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रवि, सत्येन वायवो वान्ति, सत्यम सर्वम सत्यम प्रतिष्ठितम। इसलिए सत्य पहला यम, सत्य। इसलिए भारत में कहते हैं सत्य में विजयते। अरे हमारे मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी की तो आत्म जीवनी की जो किताब है उसका नाम ही है द एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, सत्य के साथ जीवन। उन्होंने तो पूरा जीवन सत्य को साथ में लेके बिताया है। तो उस किताब को ज़रूर पढ़िएगा, उसमें सत्य के बड़े बहुत एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए उसे पढ़िएगा। तो पहला यम है सत्य। हमें सत्य को जीवन में लाना होगा। अगर हम जीवन में सत्य को लाएं तो हमारे इंद्रियां सुख में रहेंगी और शुद्ध होती रहेंगी। कहीं भी ब्लॉकेजेस नहीं आएंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। इसलिए कोशिश कीजिए जितना हो सके सत्य का ही आचरण कीजिए, क्योंकि सत्य ही मनुष्य का उद्धार करेगी। और इस कलयुग में जो चरण बचा है, हमने पहले सुना राजा परीक्षित और वृषभ के संवाद में, वो है सत्य। इसलिए धर्म ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं और झूठ के समान कोई पाप नहीं। इसलिए सत्य का साथ लीजिए पहला, और दूसरा अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। सत्य, दूसरा अहिंसा। 3 प्रकार की अहिंसा पहले भी बता चुका हूं। 3 प्रकार की अहिंसा कौन कौन सी? शारीरिक, मानसिक, वाचिक। तीनों प्रकार की अहिंसा से दूर रहिए। और आपको हिंसा करनी ही है तो श्री कृष्ण का नाम बदनाम ना करें, क्योंकि कुछ भी हिंसा करेंगे, वाचिक, शारीरिक, और जोड़ देंगे श्री कृष्ण के गीता का वह श्लोक, अहिंसा परमो धर्म तदेव हिंसा। मुझे वो श्लोक याद नहीं आ रहा है, इसलिए उसमें लिखा है कि अहिंसा परम धर्म है, परंतु धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना चाहिए। पर हम कपटी मनुष्य श्री कृष्ण की उस बात का नाजायज फायदा उठाते हैं। किसी को गाली देते हैं, अगर टोक दो तो अहिंसा परमो धर्म, वो श्लोक डाल देते हैं। अरे हिंसा कब करनी चाहिए? जब गुरु गोविंद और सामने वो वजावर हो, जब अपने महाराणा प्रताप और सामने अकबर हो। किसी भी प्रकार की सत्य की लड़ाई जब हो, धर्म युक्त न्याय युक्त लड़ाई हो, तब हिंसा जायज है। परंतु छोटी छोटी बातों में, फालतू की बातों में, तीनों प्रकार की हिंसा पाप थी, पाप है, पाप रहेगी। 3 प्रकार की हिंसा
हमेशा ध्यान में रखें, खाली शारीरिक हिंसा मारने से, पीटने से किसी को, ये हिंसा नहीं है। 3 प्रकार की हिंसा। मानसिक हिंसा, किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो वो भी हिंसा है, क्योंकि हमारा सब भाव है, भाव ही हमें भगवान से जोड़ता है और भाव ही हमारे जीवन में सब क्रिएट करता है। इसलिए किसी के बारे में बुरा सोचिए भी मत, वो भी हिंसा है, वो भी पाप है। दूसरा, वाचिक, किसी को अपशब्द मत बोलिए, किसी को ऐसे वचन मत बोलिए कि उसका प्रोत्साहन नीचे गिर जाए। अरे आपकी वचन में ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि सामने वाला प्रोत्साहित हो जाए, सामने वाले के अंदर जो दिव्यता है वो जाग जाए और वो अंकुरित बीज वृक्ष बन जाए। ऐसे वचन होने चाहिए। इसलिए वाणी रस्वती यस्य यस्य संपत्ति क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य तस्य सफल जीवितम। वाणी का रसवती होना बड़ा जरूरी है, वाणी में माधुर्यता का होना बड़ा जरूरी है। इसलिए अपनी ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और खुद भी शीतल हो। तीसरा, शारीरिक हिंसा। हम अगर इन हिंसा से बचें तो हम एक सुख, एक आत्म आनंद को अनुभव करेंगे। सत्य, अहिंसा, आस्तेय। आस्तेय यानी जो चीज मेरी है वही मेरी है, जो दूसरों की है उस पर मैं नजर नहीं डालूंगा। अगर हम मनुष्य इसका पालन करना शुरू कर दें तो कितना कल्याण होगा। क्या है वो, किसी भी चीज में, जर जेवर स्त्री, किसी भी चीज में हो, जो चीज मुझे भगवान ने दी वो मेरी है, जो मुझे भगवान देगा वो मेरी है। मैं किसी की बुरी चीज पे अपनी नजर नहीं डालूंगा, क्योंकि भगवान के पास बहुत खजाने हैं, हम उनसे मांगेंगे, हम किसी की चीज पे नजर क्यों डालें। इसलिए आस्ते का पालन कीजिए। चौथा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का महत्व तो आप सब जानते हैं। ब्रह्मचर्य के जीवन में होना अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। और हमारे परम ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज हैं, उनसे देखिए, उनमें कितनी ताकत है, स्फूर्ति है और अध्यात्म है। इसलिए चौथा ब्रह्मचर्य। पांचवा, अपरिग्रह। इस अपरिग्रह यानी ज्यादा धन को कलेक्ट करना, ज्यादा सामानों को जोड़ना, अपरिग्रह, इनसे बचिए, ये मत कीजिए। क्योंकि गाड़ी में उतने ही पेट्रोल की जरूरत होती है जिसमें गाड़ी चल जाए। ज्यादा पेट्रोल डालेंगे तो ओवर लीक हो जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में इतना ही पैसा हो जिससे उसका जीवन पालन हो और कुछ फ्यूचर के लिए डिपॉजिट हो। पर मनुष्य जितना जोड़ता जाता है और अंत में ना उसका भोग करता है ना धर्म करता है, और धन की तीसरी गति को प्राप्त होता है, यानी नाश। आप बड़े बड़े मंत्रियों को देख लें, नेताओं को देख लें, इत्यादि किसी को भी देख लें, उनके घर में रेड होता है और कितने ब्लैक मनी करोड़ों में निकलते हैं, जो कि उनके यूज के भी नहीं। इसलिए अपरिग्रह, पैसा कमाइए जितना आपका जीवन पालन हो और कुछ भविष्य के लिए जमा कीजिए। बड़े बड़े घर बनाइए, परंतु फिर पैसों को ही मत जोड़िए। आपको पता है टाटा बिरला, जो अपने रतन भाई टाटा हैं, 60% उनकी इनकम का वो प्रति वर्ष दान कर देते हैं। नहीं तो आज प्रथम नंबर पे भारत के रिचेस्ट मैन में वो होते। 60% वो दान कर देते हैं और उनके चेहरे पे देखिए कितनी शांति, तेज है। इसलिए धन का सदुपयोग कीजिए, खाली बटोरिए मत, धन को बहने दीजिए, आवागमन होता रहे। खाली जमा करते जाएंगे और न सेवा न धन न भोगेंगे तो वो धन किसी काम का नहीं रहेगा। ये है 5 चीज बन के यम बनता है। दूसरा है नियम। नियम यानी सोच
संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान। नियम भी बड़ा जरूरी है जीवन में। नियम तो है ही बड़ा जरूरी जीवन में, परंतु नियम के 5 प्रकार को अगर जाने तो हमारा और कल्याण होगा। नियम के 5 प्रकार। पहला शौच, यानी जो भी हम अपने अंदर के कचरे को निकालते हैं सही समय पे निकालें। पवित्रता हो, आज के मनुष्य पवित्रता नहीं, कभी भी नहा रहे हैं। 3 प्रकार के स्नान हैं, ब्रह्म स्नान, देव स्नान, राक्षस स्नान। आप कौन सा स्नान करते हैं? ब्रह्म स्नान यानी 4 बजे का स्नान, ब्रह्म मुहूर्त का स्नान। इस समय ऋषि, मुनि, महर्षि, देवर्षि, ब्रह्म ऋषि सब स्नान करते हैं। दूसरा है देव स्नान, यानी प्रातः सूर्योदय से पूर्व और 7 बजे तक, ये है देव स्नान। और तीसरा है राक्षस स्नान, यानी 8 बजे के बाद से जो स्नान है वो राक्षस स्नान है। इसलिए स्नान पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इससे सीख भी मिलती है। अगर हम सुबह नहाएंगे तो मॉर्निंग में ही फ्रेश रहेंगे, ताजे रहेंगे, और लेट नहाएंगे घसपस घसपस, दिमाग भी बंद, शरीर भी बंद। इसलिए और पवित्रता, आज हम देख रहे हैं कोरोना वायरस से कितने लोग अवेयर हैं और सावधानी बरत रहे हैं। तो पहला है शौच। दूसरा है संतोष। संतोष होना मन में बड़ा जरूरी है। कभी भी असंतोष की भावना ही मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती। संतोषम परम सुखम। संतोषी पुरुष जो है, संतोषी जीव जो है, वो ही परम सुखी है, चाहे वो किसी भी प्रकार का संतोष हो। इसलिए जीवन में आत्मतुष्टि, संतुष्टि का जरूर लाएं। इस दूसरा है संतोष। तीसरा है तप। जीवन में तप लाइए। तप के बारे में हमने पहले भी जाना देवर्षि नारद से। तप को जीवन में लाइए। जिसके जीवन में तप नहीं, उसके जीवन का क्या फायदा? जब ब्रह्म से विराट पुरुष उत्पन्न हुए तो वो ब्रह्म ने भी, उस शिव ने भी कहा कि हे विराट पुरुष, अपने को जानना है तो जाओ तप करो। और उस विराट पुरुष ने तप किया, और जब वो लेटे तो उनके शरीर से चारों तरफ से जल की धाराएं बहने लगी, और नीड़ में रहने के कारण उस विराट पुरुष का नाम नारायण पड़ा। उस विराट पुरुष से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, और उस विराट पुरुष, उस नारायण ने, हमारे नारायण ने आज्ञा दिया, हे ब्रह्मा, तुम्हें अपने आप को जानना है तो तप करो। और ब्रह्मा जी ने तप किया। ब्रह्मा से रुद्र की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने रुद्र को आज्ञा दिया, अपने को जानना है तो हे रुद्र तप करो। रुद्र ने भी तप किया। सब सप्त ऋषियों ने, सबने तप किया। इसलिए तप का बड़ा महत्व है, और आज के समय में हम तप करना भूल गए हैं। जीवन में तपस्या कहाँ है? जीवन में तपस्या ही नहीं है। इसलिए तप बल सृष्टि प्रपंच रचे विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत दाता। तप बल महेशु करे संहारा, तप बल शेषु धरे मति धारा। तप के बल से ही सब कुछ हो रहा है। इसलिए जीवन में तप को भी लाना बड़ा जरूरी है। फिर आता है स्वाध्याय, यानी स्वयं का अध्ययन। किसी भी प्रकार का स्वाध्याय, परंतु पवित्र। आप कोई स्तोत्रों को पढ़ें, दिव्य गुरु के द्वारा दिए गए स्तोत्रों को पढ़ें, किसी वेद का, किसी शास्त्र का, किसी पुराण का, रामायण का पालन, उसको पढ़ें, समझें, स्वयं का अध्ययन करें। यह भी स्वाध्याय का एक लक्षण है। और दूसरा है कि दिन में कुछ तो पढ़ें जो आपको अंदर से बाहर से शुद्ध करे। इसलिए स्वाध्याय को लाना बड़ा जरूरी है। और 5वां है ईश्वर प्रणिधान, यानी ईश्वर पे आश्रित, ईश्वर के बारे में नित्य निरंतर सोचना, ईश्वर प्रणिधान। तो इस प्रकार इन 5 चीजों से बन के यम नियम बनता है। उसके बाद आता है आसन, यानी योगासन।
योगा तो विदेशी लोग कहने लगे, असली नाम तो योगासन है। कर्म कर्मा राम रामा कृष्ण कृष्णा योग योगा। चलिए कोई नहीं, उनका बोलने का थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए बोलते हैं ऐसे, कोई बात नहीं। तो योग को जीवन में लाइए, योग आसन को जीवन में लाइए। योग को लाने का जीवन में मतलब है आसन जीवन में आए, योग आसन जीवन में आए। और जिससे भी ध्यान भक्ति साधना जो भी करना है, योग का करना, योगासन का करना बड़ा जरूरी है। योगा इज most important thing in a life to ascend the soul and getting the best physical level। योग को जीवन में लाना, आसन को जीवन में लाना, योगा को जीवन में लाना बहुत जरूरी है। वही हमारा आत्म उन्नति करता है और शरीर के लेवल को भी बढ़ाता जाता है। इसलिए आसन, प्राण क्रिया, सूक्ष्म क्रिया, योग क्रिया, फिर प्राणायाम। जो मनुष्य प्राणायाम नहीं करता तो उसका चित्त शुद्ध कैसे होगा? प्राणों का आयम प्राणायाम, इसलिए प्राणायाम का जीवन में होना बड़ा जरूरी है। इस प्रकार आसन, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार यानी खाने पे निरंतरण। हमारे बाबा जी तो खाने को लेके बड़ा स्ट्रिक्ट हैं। उनका कहना है 12 से 18 आवर्स तक फास्टिंग तो जरूर होनी चाहिए, और अगर आपको और आगे बढ़ना है तो 20 आवर्स तक फास्टिंग विंडो बनाइए। हम सब कोशिश करते ही हैं, और एक दिन आएगा कि हम 24 आवर की फास्टिंग विंडो को फॉलो करेंगे। पूरे दिन में 24 घंटे में खाली एक बार कुछ हल्का भोजन करें। यह प्रत्याहार। दूसरा है धारणा। आपकी धारणा मजबूत हो, ईश्वर के प्रति हो, शुद्धता के प्रति हो। धारणा, और फिर ध्यान। फिर अगर इन 6 चीजों को लाए जीवन में, तब ध्यान भी अच्छा लगेगा और वो ध्यान आपको समाधि तक ले जाएगा। तो इस प्रकार अष्टांग योग की दिव्य सीख को कपिल भगवान माता देवहूति को सुनाते हैं। फिर माता देवहूति पूछती है कि भगवत भक्त के क्या लक्षण हैं, भक्तों के क्या लक्षण हैं। हम कह देते हैं हम भक्त हैं, पर हम किस स्टैंडर्ड के भक्त हैं? लोअर क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी या डिलक्स क्वालिटी? किस क्वालिटी के भक्त हैं हम? तो इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सब भगवान के मार्ग पे चल रहे हैं अलग अलग विधियों से। तो अपनी कमियों को जानना बड़ा जरूरी है। जैसे मन दर्पण है, इस प्रकार श्रीमद् भागवत भी दर्पण है। पहले भी आपने सुना श्रीमद् भागवत इज लाइक अ मिरर। श्रीमद् भागवत एक आईने के समान है, जो हमारी कमियों को, जो हमारे बुराइयों को दिखाता है। इसलिए अपने अंदर की जो भी कमियां दिखे उसे मिटा दीजिए। तो भक्तों के क्या लक्षण हैं, किस प्रकार के भक्त होते हैं? अभिसंध्याय योहिंसाम दंभं मत्सर्यमेव वा संरंभी भिन्न दुख भावम मयि कुर्यात् तामसः। पहला भक्त जो तामस भक्त की श्रेणी में आता है, यानी जो भी इंसान, जो भी जीव भक्ति के मार्ग में है परंतु हिंसा यानी मारपीट, चिल्लम चिल्ली, गाली गलौज कर रहा है, वो तामस भक्त है। जो भी दंभ कर रहा है, दिखावा कर रहा है, वो तामस भक्त है। जो भी मात्सर्य भाव को रखता है, यानी ईर्ष्या की भावनाओं को रखता है, वो तामस भक्त है। और इस प्रकार हिंसा, दंभ और मात्सर्य के भाव को रख जो भक्ति करता है, वह तामस भक्त है। इसलिए इन 3 चीज का तो कंप्लीटली त्याग कर दीजिए। लेवल एकदम नीचे के लेवल पे मत रहिए, कम से कम सेकंड लेवल पे जाइए। इसलिए इन तीनों का तो, अगर ये वीडियो सुन रहे हैं तो इस वीडियो को सुनने के बाद वापस से मनन कीजिए, और अगर आप में ये लक्षण हैं
तो इसे त्याग दीजिए, क्योंकि तामस भक्त होके क्या फायदा। दूसरा, हे मां, जो ऐश्वर्य राज कामना प्राप्ति हेतु मेरी आराधना करता है कि हे भगवान थोड़ी तो लिफ्ट करा दे, बाकी हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, हमें ऐश्वर्य राज पाठ दे दो, ये दे दो वो दे दो, बाकी हमें तुमसे मतलब नहीं ज्यादा। वो मेरा राजस भक्त है। अगर जो इस भावना से भक्ति करता है, जिसमें हिंसा दंभ मात्सर्यता नहीं है परंतु लालच है, अगर जो इस भावनाओं से भक्ति करता है तो वो राजस भक्त है। तीसरा यानी लेवल 1, जो कर्तव्य समझ के करता है कि मुझे ये शरीर मिला है, ये मेरा धर्म है कि मैं धर्म का पालन करूं, क्योंकि धर्म रक्षति रक्षिता, क्योंकि अगर मैं इस धर्म की रक्षा करूंगा तो ये धर्म मेरी रक्षा करेगा। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे भगवान को भोग लगाना है। अगर मैं गोस्वामी हूँ, पंडित हूँ, तो मुझे भगवान की सेवा नित्य प्रतिदिन करनी है। अगर मैं इस मार्ग पे चलूं तो मेरा कर्तव्य निभेगा जो मेरे पूर्वज निभाते आ रहे हैं। हे माँ, ये सात्विक भक्त हैं जो कर्तव्य समझ के मेरी भक्ति करते हैं। परंतु ये तो 3 प्रकार के भक्त हुए, तामस राजस सात्विक। परंतु हे माँ, इन तीनों से ऊपर एकदम टॉप लेवल का जो भक्त है वो है मेरा निष्काम भक्त, क्योंकि हे माँ, निष्काम भक्ति श्रेष्ठ साधन है मुझे पाने के लिए। निष्काम भक्ति ही एक श्रेष्ठ साधन है मुझे पाने के लिए। जो निष्काम भक्ति करेगा माँ, उसे ही मैं पूर्णतः प्राप्त होऊंगा। ये 3 प्रकार के भक्त तो हैं, परंतु टॉप लेवल का जो भक्त है निष्काम भाव, निष्काम भाव से जो भगवान की भक्ति करते हैं, हे भगवान, आई जस्ट लव यू एंड आई वांट नथिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। आपके जो वात्सल्य रस मुझे प्राप्त हो रहे हैं, मैं उससे संतुष्ट हूँ और मुझे बस आपके इस वात्सल्यता का ही रस चखना है और इसमें ही डूबना है। उसके बाद कपिल भगवान गर्भ का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार शिशु माँ के गर्भ में आता है, किस प्रकार उसका निर्माण होता है। आपको पता है जब हम पैदा होते हैं तो रोते क्यों हैं? पता है आप, जब हम पैदा होते हैं तो रोते क्यों हैं? क्योंकि अंदर जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो किए थे वादे गोविंद राधे, तुम्हें ही पाऊंगा, परंतु भूल गए सब वादे। हम भगवान से वादा करते हैं कि हे भगवान हम तुमको प्राप्त करेंगे, और उसके बाद भगवान भी हमें बहुत से ज्ञान देते हैं, परंतु हम जब माँ के गर्भ से निकलते हैं तो उस दौरान हमारे माथे की एक नस दब जाती है, जिससे हम सब जो भगवान ने हमें ज्ञान दिया वो भूल जाते हैं, और उस भूलने के कारण से हम रोते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत का ये कपिल देवहूति संवाद कहता है, गरुड़ पुराण कहता है, इसलिए हम रोते हैं। तो हम भगवान से वादा तो करते हैं कि हम तुमको प्राप्त होंगे, परंतु हम भूल जाते हैं, और अब समय आ गया हम भगवान के वादे को निभाएं, क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम भज गोविंदम मूढ़मते। जन्म होता रहेगा, इसलिए हे मूर्ख, गोविंद को भज, भगवान को भज। तो इस प्रकार कपिल भगवान देवहूति जी को समझाते हैं कि हम गर्भ में ही भगवान से वादा कराते हैं कि तुम्हें प्राप्त करेंगे, परंतु हम भूल जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है कुछ समय बाद उसके हाथ पे हम जबरदस्ती नोट पकड़ाते हैं, उसकी मुट्ठी बंद रहती है, पर हम जबरदस्ती माया पकड़ाते हैं और वो माया फेंक देता है, पर हम जबरदस्ती पकड़ा देते हैं। इसलिए ये माया है जो हमको सब भुलवा दी है।
एक संत कहते हैं व्यंग में कि जब इंसान के पास जेब आता है तो साथ में थोड़ा फरेब भी आता है। बच्चे जब जेब वाली पॉकेट पहनते हैं तो थोड़ा सा माया रूपी फरेब आ जाता है। और हम सब ने ये काम किए हैं कि कुछ लाने जा रहे हैं तो 1-2 रुपए के चॉकलेट खा लिए, मम्मी से कह दिया सामान तो 7 रुपए का है, परंतु सामान 5 रुपए का होता है। एक बहुत अच्छा, जब जीएसटी निकला था तो जोक आया था कि हम जब बच्चे होते हैं तो हम शुरू से जीएसटी लेते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ों में 1-2 रुपया अपना यूज़ कर लेते हैं। तो जेब है तो फरेब भी है। तो इस प्रकार देवहूति को कपिल भगवान सीख देते हैं। उसके बाद कहते हैं, हे माँ, ये माया से बचिए। माया ही जीव के कल्याण होने से रोकती है। कपिल भगवान कहते हैं, संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारम परमारु रुक्ष मत सेव्यम प्रतिलाभलात्मा लाभो वदन्ति या निरय दवार मस्य। हे माँ, इस माया रूपी ठगनी से बचिए। ये माया आपको पूरी तरह से उलझा देगी, दबा देगी, कुचल देगी। इसलिए माया से जितना हो सके बचिए। इसलिए हमें माया से बचना चाहिए। अगर हमारे जीवन में माया है तो हमारे जीवन में महामाया भी होनी चाहिए, यानी देवी शक्ति परमेश्वरी। अगर जीवन में माया है तो मायापति भी होने चाहिए। जो वृंदावन है उसे मायापति की नगरी कहते हैं। मायापति कौन? भगवान नारायण शिव, ये मायापति हैं। इनके सामने माया टिकती नहीं। या तो मायापति का आश्रय लें या महामाया का आश्रय लें, दोनों कल्याण करने वाले हैं। इस प्रकार कपिल भगवान देवहूति माँ को अनेक सीख देते हैं। कहते हैं, जो योग के परम पद को प्राप्त करना चाहता है वो स्त्रियों से दूर रहे। आज आप देख रहे हैं स्त्रियों की वजह से कितने साधु संत बिहाइंड द लॉकअप हैं, बिहाइंड द प्रिजन है। इसलिए हे माँ, स्त्री रूपी माया से दूर रहिए। ये ना जाने कब जीव को गड्ढे में डाल दे और पता भी ना चले, क्योंकि स्त्री में कलयुग का वास तो होता है, माया का वास होता है। 4 प्रकार के कलयुग के स्थान है जिसमें एक स्त्री भी है। द्यूतम पानम स्त्रिय शूना। इसलिए हे माँ, जो जीव है उसे स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। कभी अकेले एकांत में स्त्रियों का ज्यादा संग ना करे, क्योंकि भूल से ही, चूक से ही, अगर अनजाने से ही गलती हो गई, मन में पाप आ गया तो पतन हो जाएगा। हम अजामिल से सीखेंगे, इतना दिव्य ब्राह्मण, इतना दिव्य वेद पाठी, परंतु एक गणिका को देखा और सब कुछ उसका चला गया और वो डाकू बन गया, खूंखार इंसान बन गया, परंतु भगवान ने उसका कल्याण किया। किस प्रकार किया हम जानेंगे आज। तो हे माँ, माया और माया रूपी स्त्रियों से बचें। इस प्रकार देवहूति और कपिल भगवान के बीच बहुत संवाद हो और कपिल भगवान ने हमें अष्टांग योग, भक्त के सर्वश्रेष्ठ लक्षण इत्यादि हमें दिव्य ज्ञान उपदेश सुनाए। अगर हम इन बातों का जीवन में पालन करें, अष्टांग योग को समझें, तो हमारा कल्याण होगा। इसलिए इस वीडियो को खाली देखें, सुने मत, समझें, चिंतन करें, मथें, क्योंकि जब हम मथते हैं तो मूल पदार्थ निकलता है।
वीडियो एंड हो तो उसे मतें जीवन में लाएं, क्योंकि मैं सेवा कर रहा हूँ, सेवा सार्थक कीजिए। माँ प्रकृति के चरणों में ये सेवा है। तो इस प्रकार कपिल भगवान माँ देवहूति को बहुत सी शिक्षाएं देते हैं और उसके बाद माता देवहूति उन शिक्षाओं का पालन करती हैं, चिंतन करती है, मनन करती हैं और एक दिन वह परम तत्व से एक हो जाती हैं और ब्रह्म में लीन हो जाती हैं। कपिल भगवान अपनी माता देवहूति के इस दिव्य गति को देख प्रसन्न होते हैं और गंगा सागर की ओर निकल पड़ते हैं। गंगा सागर अगर आप गए हैं, मैं तो नहीं गया, गए हैं अगर, तो वहाँ पे आप देखेंगे कपिल भगवान का एक मंदिर है जहाँ कपिल भगवान ने कुछ साधनाएं की हैं गंगा सागर में। इस प्रकार कपिल देवहूति संवाद की समाप्ति तो होती है, परंतु एक शुरुआत होती है। जब हम इसे सुनते हैं, जीवन में शुरुआत होती है। तो बोलिए कपिल भगवान की जय। एक मजे की बात, जो कपिल भगवान हैं और जो देवहूति हैं, ऐसा संत जन कहते हैं, शास्त्रों में वर्णन आया है कि वही द्वापर में देवहूति जो है वह माँ यशोदा बनती है और वो कपिल भगवान कृष्ण बन के उनके पास आते हैं। तो इस प्रकार दिव्य तेजोमय कपिल भगवान ने माता देवहूति को भी मोक्ष प्रदान करवाया और हमें अनेकानेक सीख दिया। अगर हम पालन करें तो हमारा बहुत कल्याण होगा। उसके बाद विदुर जी मैत्री मुनि से कहते हैं कि जो मनु जी का वंश है वह परम आदरणीय है। किस प्रकार उन्होंने सृष्टि का विस्तार किया। तब मैत्री मुनि कहते हैं कि मनु जी की 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान अवतीर्ण हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ रूपी भगवान आए और यज्ञ भगवान का विवाह दक्षिणा से हुआ, यानी दक्षिणा के बिना यज्ञ अधूरा है। जब आप ब्राह्मणों से सत्कर्म करवाते हैं, अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि करवाते हैं, तो दक्षिणा का बड़ा महत्व है। यज्ञ में हो स्वाहा, भोजन में हो आहा और दक्षिणा में हो वाह वाह। यानी इसलिए जब आप ब्राह्मणों से दिव्य अनुष्ठान करवाते हैं तो उन्हें दक्षिणा जरूर दीजिए। दक्षिणा दान और सेवा में बड़ा फर्क है। परम पूज्य श्री पराशर जी महाराज कहते हैं, सेवा निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। दान ब्राह्मणों को और सेवा के लिए करना चाहिए, निष्काम भाव के लिए करना चाहिए। परंतु दान को ही दक्षिणा समझ लें, सेवा को ही दक्षिणा समझ लें तो वो गलत है। दक्षिणा जो ब्राह्मणों की मेहनताई है, जो आपके लिए वो सत्कर्म कर रहे हैं, स्वास्थ्य वाचन कर रहे हैं, वह उसका ही पैसा ले रहे हैं। स्वस्ति वाचन में ब्राह्मण आपको कितना दे देते हैं, कितना कुछ आशीर्वाद दे देते हैं। स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः, बहुत कुछ देते हैं, परंतु हम दक्षिणा देने में कंजूसी करते हैं। आजकल तो मैंने सुना कि लोग पूजा करवा के, अनुष्ठान करवा के, कथा करा के पैसा के लिए ब्राह्मणों को, विप्रों को, संतों को रुलाते हैं। तो ये थोड़ा गलत है। अगर आप फिर उससे अच्छा आप कर्म अनुष्ठान मत करवाइए, क्योंकि फिर आप भक्ति कीजिए निष्काम भाव से, अनुष्ठान मत करवाइए, पूजा पाठ मत करवाइए। अगर करवा रहे हैं तो दक्षिणा दीजिए, क्योंकि वह मेहनत करते हैं, संकल्प लेते हैं। तो इस प्रकार यज्ञ दक्षिणा के बिना अधूरा है और इस प्रकार यज्ञ नारायण भगवान की विवाह दक्षिणा के साथ होता है। फिर उसके बाद परम आदरणीय दत्तात्रेय जी का जीवन चरित्र आता है। किस प्रकार वह इस संसार में उत्पन्न हुए, अत्रि जी और माता अनसुईया के गर्भ से
बहुत सुंदर प्रसंग है। श्रीमद् भागवत और देवी पुराण में इसका अलग अलग वर्णन है। श्रीमद् भागवत का वर्णन पहले सुनिए। श्रीमद् भागवत कहता है कि अत्रि जी और अनसुईया जी संतान प्राप्ति हेतु तपस्या करने लगे, परम तप करने लगे, और घंघोर तप, पूरा पृथ्वी हिल गया, पूरी पृथ्वी कांप उठी। इंद्र इत्यादि सप्त लोक घबरा गए, और तब त्रिदेव वहां प्रकट होते हैं, क्योंकि अत्रि जी ने कहा जो सर्वश्रेष्ठ भगवान है वही आए वही आए मुझे दर्शन देने के लिए, जो भी सर्वश्रेष्ठ भगवान है। तो त्रिदेव प्रकट हो गए। अत्रि जी कहते हैं, पहले तो अत्रि जी त्रिदेवों को प्रणाम करते हैं और कहते हैं त्रिदेव भगवान की जय। फिर कहते हैं, हे त्रिदेव, आप तीनों में से श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में से श्रेष्ठ कौन है? तो श्रीमद् भागवत में नारायण कहते हैं, त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यन्ति वेभिदाम। हे अत्रि जी, हम तीनों में जो भेदभाव करता है वह महामूर्ख है। हम तीनों एक हैं। इसलिए हे अत्रि जी, मनुष्य जीव कभी भी नारायण और शिव में भेदभाव ना करे। ऐसा रामायण में राम जी भी कहते हैं, परंतु एक समाज की कड़वी सच्चाई है। समाज की एक कड़वी सच्चाई है। हम नारायण और शिव में भेदभाव न रखते हैं कि नारायण श्रेष्ठ, शिव छोटे, शिव श्रेष्ठ, नारायण छोटे, परंतु एक तत्व के ही सब रूप हैं। नाम अनेक, सत्ता मालिक एक, एक तत्व के ही ये रूप है। हमारे पूज्य बाबा जी बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत करते हैं इस पे। शिव हरे राम, शिव हरे राम, शिव हरे शिव हरे, शिव हरे राम, शिव हरे राम, शिव हरे राम, शिव 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 हरे राम, राम राम राम, राम राम राम, राम 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 राम, राम राम राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः शिवाय। शिव नारायण एक हैं। भगवान में विभाजन मत कीजिए। मेरे पूज्य भागवत के गुरु जी भागवत भूषण आचार्य सनत कुमार जी कहते हैं, जिन्होंने मुझे वेद और भागवत की शिक्षा प्रदान की, वह कहते हैं वृंदावन की बात कि यहाँ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो श्री बाके बिहारी और श्री राधा वल्लभ में भेदभाव करते हैं, श्री हित हरिवंश और श्री हरिदास में भेदभाव करते हैं। ऐसे ऐसे मूर्खता है लोगों में। श्री कृष्ण के अलग रूप में भेदभाव करते हैं, और वह सच्ची घटना बताते हैं कि जो श्री राधा रमन लाल के भक्त हैं, उनके परंपरा के अनुयायी हैं, वो बिहारी जी नहीं जाते, परंतु कोई कोई जो श्रीमद श्री राधा रमन जो बिहारी जी के अनुयायी हैं, वो राधा रमन नहीं जाते। तो कृष्ण के रूप में भेद है। देखिए, तो भगवान और फिर उसके बाद धर्म में तो भेद होगा ही। हम मनुष्य के अंदर इतनी तामसिक भावनाएं हैं, हम भगवान का विभाजन कर दिए। जबकि जैसे कृष्ण तत्व बिहारी जी, राधा रमन, राधा दामोदर, राधा वल्लभ, स्नेह बिहारी, सब में एक ही रूप है। चाहे वो गोविंद देव जी हो,
सब कृष्ण ही है। ठीक उसी प्रकार उस ब्रह्म से ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि देवों की उत्पत्ति हुई। उस ब्रह्म की ही उपासनाएं अलग अलग विधियों से होती आ रही है। वह तत्व है, परम तत्व है, उसमें भेदभाव मत करिए। इसीलिए वदंती तत्त्वविदस्तत्त्वम् यन ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। उस तत्व में भेदभाव मत कीजिए, शिव और नारायण में भेदभाव मत कीजिए। दोनों एक हैं, दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते हैं, दोनों एक दूसरे के अत्यंत दिव्य भक्त हैं। नारायण शिव के बिना अधूरे, शिव नारायण के बिना अधूरे। तो त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यन्ति वे भिदाम, भेद मत कीजिए। ये सीख तो अत्रि जी को दे रहे हैं, परंतु हम सबको ये सीख मिल रही है। उसके बाद त्रिदेव कहते हैं कि हम तीनों के अलग अलग रूप ही आपके गर्भ से अनुसुईया मां जन्म लेंगे। रुद्र शिव के रूप में दुर्वासा ऋषि आते हैं, ब्रह्मा के रूप में चंद्र देवता आते हैं, और विष्णु के रूप में भगवान दत्तात्रेय आते हैं। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। इस प्रकार दत्तात्रेय जी का प्रादुर्भाव होता है। ये तो श्रीमद् भागवत में इस प्रकार की कथा दी गई है, परंतु देवी भागवत जो है वो कहता है, आपने ये सुना होगा, ये मुख्य रूप से प्रसिद्ध है कि अनुसुईया जी के सतत्व की परीक्षा लेने हेतु तीनों देवता आते हैं और कहते हैं, ब्राह्मण का रूप ले, कहते हैं कि हम भोजन ग्रहण करेंगे, परंतु आप निर्वस्त्र होके हमें भोजन दीजिए। तब माता अनुसुईया भी बड़ी दिमाग लगा के कहती है, जरूर मैं निर्वस्त्र होके ही आपको भोजन दूंगी, परंतु आप तीनों को भी बालक बनना पड़ेगा। और माता अनुसुईया के तप के शक्ति से, आज्ञा से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों छोटे छोटे बालक बन जाते हैं। और फिर माँ का वात्सल्य रस प्रदान करती है, निर्वस्त्र होकर भोजन करवाती है और अपने पास ही रख लेती हैं। तब तीनों देवियां, गौरी, रमा और सरस्वती, तीनों देवियां विचलित हो जाती हैं, हमारे पति नहीं आ रहे, और माता अनुसुईया के पास जाती हैं और प्रार्थना करती हैं, हे माँ हमारे पतियों को आजाद कीजिए। तब माँ अनुसुईया कहती है, मैं इन्हें आजाद तो कर दूंगी, परंतु इन्हें मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों की शक्ति से युक्त हो परम शिवयोग शिरोमणि आदि गुरु दत्तात्रेय भगवान का जन्म होता है। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। और दत्तात्रेय जी से ही नाथ परंपरा, शिवयोग परंपरा, अवधूत परंपरा आगे बढ़ी। दत्तात्रेय जी का हमारे सनातन में बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसलिए दत्तात्रेय जी के बारे में हम कितना भी जाने कम है। तो इस प्रकार दत्तात्रेय भगवान जी का जन्म होता है। उसके बाद बहुत पवित्र चरित्र आता है, शिव विवाह सती चरित्र। और सती और पार्वती इन दोनों के रूप में क्या फर्क है, कितना फर्क है, उसे हम कल जानेंगे, कल समझेंगे। देखिए, भगवान रूप अनेक अनेक धारण करते हैं। वही परम शक्ति सती के रूप में भी आती है, माँ पार्वती के रूप में भी आती है, हमें शिक्षा प्रदान करने। इसलिए क्या शिक्षा प्राप्त होती है वह हम कल सीखेंगे, माता सती से और माता पार्वती के रूप में जो वही परम शक्ति आई है उनसे क्या फर्क है, और शिव विवाह का आनंद लेंगे। तो आज जो भी ज्ञान सीखने मिला, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समय है, समय तो है कोविड-19 लॉकडाउन में,
जरूर इसे खूब विचार कीजिएगा, मथिएगा, समझिएगा और मेरी सेवा सफल कीजिएगा। तो हमने क्या सीखा, पहले हम इसको एक रिवाइंड कर ले। मन पे विजय, मन को निर्देशन प्रदान करना, संतों का संग करना, बिनु संतों का संग करना और भक्तों के सर्वश्रेष्ठ लक्षण जाने, अष्टांग योग पद्धति जानी, माया के बारे में जाना और यहां जाना कि भगवान में भेदभाव नहीं करते। तो आज का वीडियो बड़ा स्पेशल है। अब हम गीता की ओर बढ़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पवित्र, बड़ा पवित्र ग्रंथ हमारे श्री कृष्ण ने प्रदान किया हम सबके कल्याण हेतु। इसे सबको पढ़ना चाहिए। Whichever religion, caste, country you belong, you have to read Srimad Bhagavad Gita because it's created for entire humanity. तो हम 4 श्लोक तक श्रीमद् भगवद गीता को समझ चुके थे। ध्यान योग अध्याय 6। आज हम 5वें श्लोक को जानेंगे, जो हमने कपिल भगवान से सीखा। प्राणी अपने प्रभु से पूछे किस विधि पाऊं तो है, प्रभु कहे तू मन को पाले, पालेगा तू मुहे तोरा मन दर्पण कहलाए। इसलिए मन को निर्देशन प्रदान करे, मन को दिशा प्रदान करे। मन ही कर्ता, मन ही भोगता। उद्धरेदात्मात्मानं नात्मानं मावा साधयेत, आत्मैव हतात्मनो बंधु रात्मेव रिपु आत्मनः। यानी फ्लो में मैं एक्साइटमेंट में गड़बड़ कर रहा हूं, क्योंकि उसको पढ़ के इतना आनंद आ जाता है, एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाती है। यानी मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना आत्म उद्धार करे। उद्धरेत आत्मा, मन के द्वारा आत्म उद्धार करे। श्री कृष्ण कहते हैं यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है, शत्रु भी है। इसलिए मन पे बड़ा ध्यान दीजिए। मन ही हमारी गति को प्रदान करेगा। मन ही मिठाई खिलाता है, मन ही जूते खिलाता है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजित। मन ही प्रभु से जोड़ता है और मन ही उठपटांग करता है, ITUS करता है, इसके ऊपर उसके सर करता है और डिविनिटी भी ये मन ही करता है। तो जो मुख्य मोरल है आज का, वह है मन को समझना, मन की दिशाओं को समझ के उसको सही दिशा प्रदान करना, भक्ति करना निष्काम भावना से और भगवान में भेद ना करना। तो आप सब जरूर मथिएगा मेरी बातों को, मेरे विचारों को। और अब हम इसी के साथ वीडियो को विश्राम करते हैं, शांति प्रार्थना से। क्योंकि आप सब जानते हैं, अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हैं, तो शांति प्रार्थना समाज के लिए करनी चाहिए। क्योंकि तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया उसका मंगल होए रे। जिस गुरु ने ज्ञान दिया है उसका मंगल होए रे। जिस धरती में शरण दिया है उसका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। लोका समस्त सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। निताई गौर हरि बोल। नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।